आप अच्छे इंसान थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। बस एक खराबी थी आपके अंदर। आप फराज के भाई थे। काश ये खराबी ना होती। मैंने कहा था ना, मैं बहुत बेवकूफ हूं। अक्लमंद होती तो पहले ना आपके भाई की बातों में आती और ना इस बार आपकी बातों पर एतबार करती। मैं सचमुच बेवकूफ हूं। झूठी मोहब्बतों के आसेब सच्ची मोहब्बत को खा जाते हैं उसमें। जैसे माजी की उस झूठी मोहब्बत ने मेरी सच्ची मोहब्बत को खा लिया, आज वो आपकी मोहब्बत को भी खा गई, हमारी दोस्ती को खा गई। खैर, खुश रहिएगा। खुदा हाफिज। चाहा नहीं था ये जो हुआ है, चाहा नहीं था ये जो हुआ है। वक्त के सितम ने जब से छुआ है, जैसे मुझको कोई सजा मिल रही है। मुश्किल से मेरी जान निकल रही है। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। असफन जी आइए। क्या बात है बेटा, सब ठीक है? कुछ नहीं, I'm fine, ठीक हूँ। आई तो मैं तुमसे कोई और बात करनी थी, लेकिन तुम्हें देख के अब हिम्मत नहीं हो रही मेरी। I'm fine। आप बताएं क्या बात करने आई थी, कहें। कोई लड़की का किस्सा है? Come on, मामा क्या हो गया आपको? बेटा जरा सा भी परेशान हो तो माओ को क्यों लगता है कि कोई लड़की का ही चक्कर होगा? कोई और परेशानी भी तो हो सकती है ना। बेटा, नौकरी का कोई इशू हो, किसी लड़की का मामला हो या कोई भी और बात हो, तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। अभी तो मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इशू है क्या। जैसे ही समझ आएगा सबसे पहले आपको बताऊंगा। फराज को पता है? कुछ कहा है क्या उसने आपसे? नहीं, मैंने पूछने की कोशिश की थी। उसने कहा कि मैं खुद पूछूं तुमसे। अभी प्लीज कुछ मत पूछिए, सही वक्त आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मत पूछिए प्लीज। ओके, ठीक है। कुछ भेजूं, चाय कॉफी कुछ? नो, आई एम फाइन, नहीं चाहिए कुछ भी, थैंक यू। ठीक है। अभी अब्बू आपको कॉल करने वाले हैं। वो तो मैंने आपको कल ही बता दिया था ना। देखिए, आप एक काम करें, आप अब्बू की कॉल ही मत उठाइएगा।
बेटा तुम्हारा फोन बज रहा है, उठाओ अपना फोन। जरूरी नहीं है अबू, इसलिए नहीं उठा रही। किसकी कॉल है? इकरा कॉल कर रही है, वो बिला वजह तंग करती रहती है, उसके पास काम तो होता नहीं है। समीन, वो तुम्हारे बाबा मुझे कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं समीन को कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही। लो बात करो। हेलो जी जी अबू, ठीक है मैं आती हूँ, अल्लाह हाफिज। सब खैरियत है बेटा? अब वो समीन की पुप्पो आई है नवाब शाह से और इससे मिलना चाहती है, और इब्राहिम अंकल मुझे कह रहे थे कि मैं समीन को उनके घर ड्रॉप कर दूं। ठीक है बेटा, जाओ। चलो समीन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जाओ ड्रॉप कर लेता हूँ। कैसी जा रही है तुम्हारी लाइफ? ठीक बाबा। ठीक है, तुम इसे छोड़कर आओ तो मेरे साथ बैठना, एक जरूरी बात करनी है। ठीक है। हेलो असफन, बेटा कहाँ हो तुम? जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल? सब खैरियत है आंटी? नहीं बेटा, खैरियत नहीं है। हरीम ने नींद की गोलियां खा ली हैं। तुम जहाँ भी हो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो बेटा, जल्दी से आ जाओ। आंटी ये हुआ कैसे, और आप कहाँ हैं, कौन से हॉस्पिटल में? मुझे एड्रेस बताएं, मैं फौरन आता हूँ। हमें अभी भेज रहे। क्या किया हरीम ने? हट जाओ। नवाब शाह के चकरा बाजार से रबड़ी लेकर आया था तुम्हारे, लेकिन अब तुम उसके लायक नहीं रहे। मेरा रास्ता रोकने का कोई फायदा नहीं, मैं जा रहा हूं। मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई, और ना ही मुझे अपनी सफाई पेश करनी है। एक मर्द और एक औरत के ज़र्फ में यही फर्क होता है आरिफ। औरत पे जब तोहमत लगती है ना, तो वो जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा करती है, जिसे सबसे ज्यादा अपना समझती है ना, सबसे पहले वो ही नजरें फेरता है। एक बात और, जिंदगी के किसी हिस्से में ये पता चले ना कि मैं बेगुनाह थी, तो पछतावे के एहसास में मुझसे कभी माफी मांगने के लिए मत आना, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। फराज भाई ने दिया ये ड्रेस आपको, बहुत प्यारा लग रहा है कसम से। हाँ, तुम कैसी हो?
ये मुझे छोड़े, ये बताएं फराज भाई अंदर क्यों नहीं आए? मैंने देख लिया था उनको। हाँ, मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। वैसे एक बात बोलूं बच्चों, फराज भाई कितना ख्याल रखते हैं ना आपका। आप बिल्कुल वैसा ही इंसान डिजर्व करती हैं। आपकी शादी उन्हीं से होनी चाहिए थी। बहुत खुश हूं मैं आपके लिए। वो तो है। खैर, अम्मी कहाँ पर है? अम्मी किचन में, आप ही का वेट करिए। चले? हाँ चलते हैं। देखे कौन आया। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ, हमेशा की तरह पुलिस से रात पे चलती हुई। मुझे पता है तुम आना नहीं चाहती थी, लेकिन पप्पू कहाँ है? नमाज पढ़ी है। और कितने दिन तक रहने वाली हैं? ये तो नहीं बताया उन्होंने। मम्मी प्लीज कोशिश करके कल तक उन्हें भेज दे। अगर फराज के घर वालों को या फराज को पता चल गया कि आरिफ भी यहाँ पर है तो। नहीं नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे अब्बू से बात कर लूंगी मैं नाज़ा पर रुकना चाहती हूँ तो रुके, लेकिन आरिफ को जाने के लिए कह दूंगी मैं। कह देंगी ना आप? हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो। और उसे जबरदस्ती भी निकालना पड़ा घर से तो मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। जीती रहो। आई कैसे हो? फराज लेके आया? मैं खुद अंदर नहीं लेके आई फराज को, मुझे पता था ये होगा। आप पेशेंट हरीम की मदर हैं? जी जी, कैसी है मेरी बेटी? उनके कोई वालिद भाई? जी जी आप? मैं उनका मंगेतर हूँ। देखिए, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। अभी तो हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन ये सीधा सीधा पुलिस केस है। पुलिस? ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मत कीजिएगा डॉक्टर, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। अकेली औरत कहाँ पुलिस थाने के चक्कर लगाऊंगी? खुदा के वास्ते मेरी बेटी को माफ कर दे। देखिए ठीक है, अभी तो इस वक्त मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रही हूँ, मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके साथ जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुछ देर में आपके पेशेंट को होश आ जाएगा, आप उनसे मिल सकती हैं और 2-3 घंटे में आप उन्हें घर भी लेके जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। यू वेलकम। मैं बिल पे करके आता हूँ। रुको, क्या तुम मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते? मेरी बेटी तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं आंटी। नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। और अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो अभी यहाँ से चले जाओ, 1 मिनट की ताखीर किए बगैर। मैं कहीं नहीं जा रहा आंटी, क्योंकि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। प्लीज बैठिए। अच्छा,
या